श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 178 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, अखिल अरोड़ा मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन, तुम्हें कौन नहीं जानता। धोखे से लोगों की जमीन हड़पने, लोगों के प्रोजेक्ट चोरी करना और अपनी ही कंपनी की मॉडल पर गंदी नजर डालना फितरत है तुम्हारी। अखिल अपनी नजरों से आवाज की दिशा में देखने लगता है और ढूंढने लगता है किसकी आवाज आ रही है, और तभी प्रेम अपने हाथों को झड़ते हुए सामने आता है और बालवीर दादाजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और बालवीर दादाजी जैसे प्रेम की पर्सनैलिटी के पीछे छुप जाते हैं। अखिल अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाकर बोलता है, प्रेम सिंघानिया तुम यहाँ। अब आगे, प्रेम सिंघानिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहना चाहिए। सुना है 2 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को बच्चा हुआ है। अखिल एक कदम आगे बढ़कर प्रेम के नजदीक आ जाता है और धीरे से प्रेम को बोलता है, तुम्हारी बहन तो दिल्ली में अकेली होगी क्योंकि तुम तो यहाँ हो। सोचो अगर तुम्हारी बहन को कुछ। इससे आगे की बात अखिल अधूरी छोड़ देता है और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ले आता है, लेकिन प्रेम के भाव जरा से नहीं बदले थे। प्रेम अब भी बिना भाव के अखिल को देख रहा था। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरी बहन दिल्ली में अकेली है, उसे छूने की भी गलती मत करना वरना। प्रेम भी अपनी आगे की बात को अधूरी छोड़ देता है, लेकिन तभी 2 से 3 गाड़ियां और आती हैं और घर के सामने आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों में से कुछ हैट कैट आदमी बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह आदमी गांव के ही हैं। और तभी एक गाड़ी में से पगड़ी पहनी हुई 50 साल का आदमी बाहर निकलता है और उसे आदमी का नाम सुखपाल सिंह था। यही वह आदमी था जिसके साथ मिलकर अखिल ने उसे जमीन पर अपना कब्जा बनाया था। सुखपाल पिंड में एक जमींदार था जो कि बहुत ही घटिया आदमी था। सुखपाल अखिल के पास आकर उसकी चापलूसी करते हुए बोलता है, कैसे हैं अखिल साहब? जैसे ही हमें पता चला कि आप हमारे पिंड में आए हैं, मैं फौरन ही आपसे मिलने के लिए चला आया। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? सुखपाल की बात सुनकर अखिल अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए उनसे हाथ मिलाता है और फिर सुखपाल की नज़र प्रेम पर जाती है। प्रेम को देखकर सुखपाल बोलता है, तू कौन है भाई? पिंड में पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। फिर सुखपाल कुछ याद करते हुए बोलता है, हाँ कहीं तो वही तो नहीं। इसके चर्चे आजकल पिंड में बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, जिसे दिल्ली शहर से बालवीर अपनी जमीन को बचाने के लिए लेकर आए हैं और वो जमीन भी तेरे नाम पर थी। और फिर सुखपाल अपने एक आदमी की तरफ देखा है तो उसका आदमी हमें गर्दन हिला देता है और फिर सुखपाल प्रेम को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसते हुए बोलता है, ये लड़ेगा हमसे, ये जमीन वापस दिलाएगा बालवीर को। बेटा ये ना वो गली मोहल्ले में लड़ने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि एक जंग है, जंग जहां पर जान का सौदा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बंदूक को देखकर तुम्हारी पेट में ही तुम्हारा पेशाब निकल जाए। सुखपाल हंसते हुए अखिल को देखा है। सुखपाल को लगता है कि अखिल भी उसकी बातों पर हंस रहा होगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर सुखपाल की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगती है। अखिल प्रेम की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो प्रेम, हम बिजनेस में राइवल जरूर हैं, लेकिन पर्सनली मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू मेरे रास्ते में आए या तुमने मेरे काम में अपनी टांग लड़ाई तो सोच लेना तुम्हारा बिजनेस अंपायर भी मैं खाक में मिला दूंगा। अखिल की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर एक तंज भारी हंसी आती है और फिर प्रेम अपनी पेंट की जेब में हाथ डालते हुए बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है, मेरे बिजनेस अंपायर को मिटाने की कोशिश तुम पिछले 8 सालों से कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम्हें अब लगता है कि अब तुम कुछ कर पाओगे। प्रेम की बात सुनकर अखिल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ प्रेम को बोलता है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पानी के जहाज के जरिए इंडिया आ रहा है ना। क्या हो अगर तुम्हारा कंसाइनमेंट पानी में ही कहीं गायब हो जाए और तुम्हें मिले ही ना? सोचो कितना नुकसान होगा तुम्हारा। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का या फिर 500 करोड़ का। सोचो अगर तुम्हारा कंसाइनमेंट जो कि 500 करोड़ का है, अगर तुमसे खो जाए या तुमसे कोई चोरी कर ले तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी हालत तो भिखारी जैसी हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, कटोरा में तुम्हें दे दूंगा भिख तो तुम
मांग ही लोग, और अगर भीख मांगनी नहाती हो तो बहुत सारे भिखारी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनसे तुम ट्रेनिंग ले सकते हो। प्रेम अपने चेहरे पर एक तंज भारी हंसी लाकर बोलता है। भिखारी से जान पहचान, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आखिर तुम भी तो उन्हीं की ग्रुप से निकाल कर आए हो, तो अपने ग्रुप को तो अच्छे से पहचानते होंगे। प्रेम की बात सुनकर अखिल को गुस्सा आता है और अखिल गुस्से में प्रेम को जवाब देने वाला होता है कि तभी अखिल की जेब में रखा उसका फोन वाइब्रेट होता है, तो अखिल अपना फोन निकालकर चेक करता है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर अखिल की शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और अखिल प्रेम को देखकर बोलता है, प्रेम तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हारा कंसाइनमेंट तो गया। तुम्हारी बर्बादी की खुशखबरी देने की ही खबर देने के लिए मेरे फोन पर कॉल आया है, चलो तुम भी सुन लो। और अखिल अपना फोन स्पीकर पर डाल देता है और तभी सामने से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और घबरा कर बोलता है, सर प्रेम सिंघानिया का कंसाइनमेंट हमारे हाथ नहीं लगा, बल्कि हम सभी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं, हम सिर्फ 2 से 3 आदमी बचे हैं। आदमी की बात सुनकर तो अखिल के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और अखिल उसे आदमी को गुस्से में डांटे हुए बोलता है, मैंने तुम्हें वहां पर 100 से भी ज्यादा आदमी ले जाने के लिए बोला था, और इतने सारे आदमी ले जाने के बाद भी तुम गधे के बच्चे खाली हाथ लौट आए। आदमी, सर वहां पर कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि वीएम द डायमंड किंग खुद उसका कंसाइनमेंट को लेने के लिए आया था। और सर, इससे पहले वह आदमी आगे कुछ बोलना की विजय फोन कट कर देता है और फिर प्रेम को गुस्से में देखकर बोलता है, वीएम डायमंड किंग तुम्हारा कंसाइनमेंट लेने के लिए क्यों आया था, तुम दोनों तो कट्टर दुश्मन थे ना। प्रेम अखिल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा कि मेरा इतना बड़ा कंसाइनमेंट आएगा और मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आराम से बैठाऊंगा। और रही बात मेरी दुश्मनी की, तो साले होमवर्क तो सही से किया कर। वैसे तेरी इन्हीं बेवकूफियां की वजह से तो आज तक बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन को हासिल नहीं कर पाया। और रही बात मेरे गांव की जमीन की, तो वो भी मैं तुझे जल्द ही हासिल करके रहूंगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। चल अब निकल यहाँ से, तेरी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तुझसे तू मैं करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, और भी बहुत जरूरी काम होते हैं, ऐसे ही नहीं नंबर 1 की पोजीशन मिलती है किसी को। अखिल गुस्से में बोलता है, तुझे तो मैं देख लूंगा। और इतना बोलकर अखिल अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है और सुखपाल भी हैरानी से अखिल को जाते हुए देखकर खुद भी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। शाम के 4 o'clock बजे मन्नत ने अभी अभी अंश को फीडिंग कराई थी और अंश अपना पेट भरने के बाद मस्ती से खेल रहा था और मन्नत बड़े ही प्यार से अंश को देख रही थी कि तभी काजल मन्नत के पास आती है और मन्नत को बोलता है, जी चलो ना खेतों पर घूमने चलते हैं। शाम के वक्त खेतों पर घूमने का नज़ारा ही कुछ और होता है। घर की सभी औरतें खेतों पर घूमने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। काजल की बात सुनकर मन्नत का मन तो बहुत करता है कि वो भी सभी औरतों के साथ खेतों में घूमने जाए, पर प्रेम अभी घर पर नहीं था और प्रेम की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलना मन्नत तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मन्नत काजल को मना करते हुए बोलती है, नहीं काजल आप ही जाओ, मैं नहीं जा सकती, अंश के पापा अभी घर पर नहीं है और अगर मैं उन्हें बिना बताए जाऊंगी तो वो बेवजह मुझ पर गुस्सा करेंगे। काजल, अरे नहीं जीजी, जेठ जी तो बड़े जेठ जी के साथ पिंड से बाहर गए हैं और जेठ जी को आते हुए रात हो जाएगी और हम तो 1 घंटे में ही वापस आ जाएंगे। और अब मन्नत भी सच में पड़ जाती है, लेकिन फिर मन्नत अंश को देखकर बोलती है, लेकिन अंश को तो मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, अंश बहुत छोटा है, गांव की धूल मिट्टी अंश को बर्दाश्त नहीं होगी। अब काजल कुछ सोचते हुए बोलती है, कोई बात नहीं जीजी, आप अंश को दादी जी के पास छोड़ दीजिए, दादी जी अंश को संभाल लेंगी, अपने अंश को दूध पिला दिया है ना। मन्नत अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती हैं, हाँ बस अभी अभी पिलाया है। काजल, हाँ तो बस अब अंश 2 घंटे से पहले तो दूध के लिए नहीं रोएगा और तब तक के लिए दादी अंश को संभाल लेंगे और हम तो 1 ही घंटे में वापस आ जाएंगे, चलिए ना जीजी। मन्नत का मन तो नहीं कर रहा था अंश को छोड़कर जाने का, लेकिन काजल की जिद पर मन्नत अंश को दादी के पास ले जाती है और फिर अंश को दादी को संभालने के लिए बोलकर मन्नत सभी औरतों के साथ खेतों पर घूमने के लिए चली जाती है। दादी ने भी सभी औरतों को खेतों पर घूमने जाने की परमिशन दे दी थी।
अब 8-9 औरतें एक साथ खेतों पर घूमने के लिए चली जाती हैं। और अब मन्नत ने अपना घूंघट हटा दिया था और बस अपने पाले को सर पर रख रखा था और मन्नत सारे नज़ारे को बड़े ही प्यार से देख रही थी। खुला हुआ आसमान मन्नत को बहुत अच्छा लग रहा था। आज मन्नत बहुत ही अच्छा फील कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस तरह से मन्नत को खेतों में घूमने का मौका मिला था। जब काशी में रहती थी तो अक्सर मन्नत भी ऐसे ही खेतों में घूमने चली जाया करती थी, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम से मन्नत घर से भी बाहर नहीं निकली थी। पहले प्रेगनेंसी की वजह से घर से बाहर नहीं जाती थी और अब अंश की वजह से मन्नत कहीं बाहर घूम नहीं पाती थी। और सबसे बड़ा रीजन प्रेम भी था। प्रेम मन्नत को ऐसे ही कहीं भी अकेले घूमने जाने की परमिशन नहीं देता था। हरे हरे खेत, डूबता हुआ सूरज और शाम की सुनहरी धूप बहुत ही अच्छी लग रही थी। मन्नत बाहर का नज़ारा देखकर अभी तो बहुत खुश थी, लेकिन घर पर उसके लिए मुसीबत आने वाली थी क्योंकि प्रेम घर पर आ चुका था। बाहर का नज़ारा देखते हुए मन्नत को वक्त का ख्याल नहीं रहता और अब मन्नत को वापस लौटने पर 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। और दूसरी गलती, मन्नत अपना फ़ोन भी घर पर ही भूल गई थी। और अब अंश में भूख की वजह से रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। अंश गले फाड़ फाड़ कर रो रहा था। अंश को रोता देखकर प्रेम को मन्नत पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो दूसरी तरफ दादी जी अंश को फीडिंग बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश को मन्नत के दूध की आदत लग चुकी थी और इसीलिए अंश फीडिंग बॉटल से दूध नहीं पी रहा था। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।